आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है और M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांग समय त्रिभुज BMD के कोण DBC एक समकोण है। थर्ड पार्ट है त्रिभुज DBC सर्वांग समय त्रिभुज ACB के, और फोर्थ पार्ट है कि CM बराबर 1/2 AB। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, मतलब ये कोण हमारे पास क्या है, समकोण है। और M जो है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु, मतलब ये भुजा हमारे पास इस भुजा के बराबर है। और DM बराबर CM क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो ये भुजा हमारे पास इस भुजा के बराबर होगी। अब हमें यहाँ पे पहला पार्ट क्या दे रखा है, हमें पहला पार्ट दे रखा है कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। तो त्रिभुज AMC तो ये बिंदु ये रहा, AMC मतलब ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज BMD मतलब ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD, इन दोनों की तुलना करेंगे हम। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि DM बराबर CM। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, ये हमें क्या है, ये चीज़ दी हुई है। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है कि M जो है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मतलब AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BM बराबर AM। और ये भी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि M कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और थर्ड हमारे पास जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ए रेखा CD और AB एक दूसरे को क्रॉस कट कर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों बनने वाले कोण हमारे पास क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोण DMB बराबर कोण AMC। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शीर्षा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। अगर ये सर्वांग सम है तो बाकी की भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। ये DM है वो AM के बराबर होगी। तो यहाँ पर अब पहला पार्ट तो हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है कि कौन DBC समकोण है। तो कौन DBC समकोण है वो कैसे सिद्ध करेंगे हम, तो हमें एक चीज़ तो पता है कि हमारे पास जो कौन C है वो कितना है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कौन DBC समकोण है, मतलब हमारे पास ये B वाला जो कोण है ये भी हमें क्या करना है, समकोण सिद्ध करना है। तो यहाँ पर AC ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर M जो है वो कर्ण का मध्य बिंदु है, और M को आगे D तक ही बढ़ाया गया, मतलब ये MC डिस्टेंस है वो MD के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो BD, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चूंकि CM बराबर DM, इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो BD रेखा है वो समांतर होगी किसके, AC के। तो BD रेखा अगर AC के समांतर है तो ये दोनों समांतर रेखा है हमारे पास, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास अंतः कोण कौन सा बन रहा है, DBC। तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कोण DBC का मान कितना आ जाएगा, कोण ACB पता है हमें समकोण है, तो कोण DBC कितना आ जाएगा, कोण DBC बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण DBC बराबर 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया कि कोण DBC एक समकोण है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज DBC की बात करें तो त्रिभुज DBC हमारे पास ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा, और त्रिभुज ACB की बात करें तो वो हमें क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट की बात करें अगर हम, तो त्रिभुज DBC
व त्रिभुज ए सी बी में। सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी समकोण है और कोण बी को हमने क्या कोण बी को भी हमने समकोण सिद्ध किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण बी बराबर कोण सी, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। दूसरा हमारे पास जो बी सी भुजा है वो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, बी सी बराबर बी सी, ये हमारे पास क्या है उभयनिष्ठ भुजा। अब जो थर्ड पार्ट है वो आपने अभी हमने पहले पार्ट में क्या किया था, त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएमडी। तो त्रिभुज एएमसी को मैंने त्रिभुज बीएमडी के सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो हमारे पास जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि इस त्रिभुज में तो कोण बी डी एम बी डी सी और इस त्रिभुज में कोण सी ए बी, ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण बी डी सी बराबर कोण सी ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे आपस में, ये हमने सिद्ध किया है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से क्या लिख सकता हूं मैं भुजा कोण नियम से हम लिख सकते हैं यहां से कि त्रिभुज जो डी बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के। ये हमारे पास थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि सी एम बराबर 1/2 ए बी। तो वही फर्स्ट पार्ट में हमें सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो डी एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ ए एम, और ए एम को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 ए बी। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फोर्थ पार्ट के लिए जो हमारे पास होगा डी एम वो किसके बराबर हो जाएगा ए एम के। ठीक है, डी एम बराबर ए एम है और हमारे पास हमें क्या पता है कि एम है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 ए बी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा डी एम बराबर ए एम की वैल्यू रख दूंगा 1/2 ए बी। और हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था कि डी एम, और डी एम होता है वो हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि डी एम है वो सी एम के बराबर है। तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ए बी। तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि सी एम है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी के, चूंकि डी एम बराबर सी एम, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।